हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लीजिए के अध्यायवार प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए टॉपिक वाइज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सीरीज आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। अब कंप्लीट आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज जारी रहेगी। सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जिन साथियों ने अभी तक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल क्लासेस को विजिट नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट विजिट करें या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी विजिट कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए रिवीजन के लिए टीजीटी, पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से आप देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं और थ्योरेटिकल क्लासेस हैंड रिटन नोट से तैयार की गई हैं, वो भी आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर के। इससे पहले प्रैक्टिस सीरीज भी एक कंप्लीट की जा चुकी है। आज से नई प्रैक्टिस सेशन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आप सभी की डिमांड पे प्रैक्टिस सीरीज शुरू की जा रही। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन, जिससे हम आप सभी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं बेहतर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पहला प्रैक्टिस सेट और उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र तथा महत्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले और ऑप्शन सी लीकाक और ऑप्शन डी अरस्तु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान या मास्टर साइंस के नाम से संबोधित किया है। राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में भी अरस्तु को जाना जाता है और अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है वो पॉलिटिक्स है। वहीं गार्नर की बात करें तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो है वो गार्नर की परिभाषा ही मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राजनीतिक सिद्धांतों का, ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवहारों का, ऑप्शन सी राजनीतिक दर्शन का, ऑप्शन डी राजनीतिक विचारों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जब आप थ्योरेटिकल क्लासेस पढ़ेंगे, इसकी थ्योरेटिकल क्लासेस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया गया है। उसकी वीडियो अगर आप सभी को चाहिए तो कमेंट कर दें, इसके जस्ट बाद आप सभी के लिए उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और वहां से सारी चीजें ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र हो, परिभाषा हो, सभी को दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत और एक आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने का विषय वस्तु है वो राजनीतिक व्यवहारों का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? ऑप्शन ए आदर्शों व मूल्यों पर, ऑप्शन बी मूल्यों तथा तथ्यों पर, ऑप्शन सी तथ्यों पर, ऑप्शन डी आदर्शों, मूल्यों एवं तथ्यों पर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों पर अधिक बल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी राजनीतिक चिंतन, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अनुसार मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र क्या है? ऑप्शन ए
एक विज्ञान है, ऑप्शन बी कला है, ऑप्शन सी विज्ञान एवं कला दोनों है, ऑप्शन डी ना विज्ञान है और ना कला है। साथियों, ये राजनीति शास्त्र की प्रकृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। राजनीति विज्ञान ना तो पूर्णतया विज्ञान है और ना तो पूर्णतया कला है, बल्कि कला और विज्ञान का सम्मिश्रण है, इसलिए राजनीति शास्त्र को कला और विज्ञान दोनों की श्रेणियों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान की, ऑप्शन बी जीव विज्ञान की, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान की, ऑप्शन डी व्यवहारिक विज्ञान की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की शाखा है। आप सभी लोग जानते हैं राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया है और दर्शन शास्त्र को राजनीति विज्ञान का जननी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि क्यों कला है? ऑप्शन ए इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, ऑप्शन बी इसका ध्येय मानव कल्याण है, ऑप्शन सी इसका ध्येय सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राजनीति विज्ञान को कला मानने वाले विचारकों का ये उद्देश्य है और वो इसलिए कला मानते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, क्यों एक विज्ञान है? इस ऑप्शन ए इसमें भविष्य कथन की आंशिक संभावना होती है, ऑप्शन बी इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, ऑप्शन सी इसमें कार्य कारण संबंध उपलब्ध है, ऑप्शन डी सर्वमान्य सिद्धांत पर्याप्त है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बी, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति को विज्ञान मानने वाले विचारकों ने इसे विज्ञान इसलिए माना है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान क्यों नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए है दार्शनिक अध्ययन पद्धति पर विशेष बल दिया गया है, ऑप्शन बी इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं होता है, ऑप्शन सी इसमें 100% शुद्ध सिद्धांतों का अभाव होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग उपरोक्त सभी देखकर राइट आंसर इसको ना करें, ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं होता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ऑप्शन ए स्टीफन बकल, ऑप्शन बी मेटलैंड, ऑप्शन सी बर्क, ऑप्शन डी हर्नशा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टीफन बकल ने राजनीति शास्त्र की प्रकृति के बारे में लिखा है कि इसे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक और ऑप्शन डी तुलनात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सीले और ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्लेटो के द्वारा प्रदान किया गया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना जो अपने सिद्धांत के अंतर्गत की है, उसमें दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले कौन से विचारक हैं? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी मैरियम, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने का श्रेय हाब्स, वेबर और मैरियम इन तीनों विचारकों को जाता है जिन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तार दिया है। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति को कला तथा विज्ञान दोनों माना है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी गैटल, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी ट्राटस्की।
तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्राटस्की ने राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में कहा है कि राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषय है तो राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए विलियम गॉडविन व वोllस्टोनक्राफ्ट को, ऑप्शन बी ह्यूम को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक पोलक को, ऑप्शन डी शीले को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय विलियम गॉडविन व वोllस्टोनक्राफ्ट को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? ऑप्शन ए कैटलिन, ऑप्शन बी लासबेल, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी गार्नर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान एक अनिश्चित विज्ञान के रूप में सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन ए हाब्स को, ऑप्शन बी मार्क्स को, ऑप्शन सी हाब्स और मार्क्स दोनों को, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राजनीति के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय हाब्स और मार्क्स दोनों को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो साथियों, इस प्रश्न को देख लिया कि फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी वाल्टर वेजहार्ट की। अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न को डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द पोलिस से हुई थी, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है और प्राचीन यूनानी विचारकों ने नगर राज्य के क्रियाकलापों को ही पॉलिटिक्स नाम दे दिया था। वहीं अब बात कर लेते हैं राजनीति विज्ञान के प्रकृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो राजनीति विज्ञान को कुछ विचारकों ने कला माना है और राजनीति विज्ञान को कला मानने वाले विचारकों में हम जिनका नाम प्रमुखता से ले सकते हैं वो गेटल है, मेटलैंड है, वकल है, काम्पे है, एमास है, बियर्ड है, कैटलिन है, मोस्का है, ब्रोगन, बर्क और पैट्रिक ग्रेटस रूसो, ये सारे विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को एक कला के रूप में परिभाषित करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं, जिसमें प्रमुख नाम अरस्तू का है, दूसरा हरमन फाइनर, लास्की, जेलिनेक ब्लंटसली, ब्राइस मॉन्टेस्क्यू, हाब्स, बोंदा, बर्नार्ड शा, मिल, गिलक्राइस्ट और पोलक, ये प्रमुख विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्षधर हैं। वहीं अब कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति को विज्ञान और कला दोनों माना है, यानी ऐसे विचारक जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों में समाहित किया है। उनमें प्रमुख नाम हम लेना चाहेंगे विलियम एस लिंगर, कैटलिन, बेनी प्रसाद और लासबेल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें 20 ही क्वेश्चंस को हमने लिया था, है और सारे क्वेश्चंस, लेकिन हमने सोचा कि 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाने के बाद अगर हम ये क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो है अगला अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मौलिक परक पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी नेटलशिप, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी जो है वो है बोशांके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैकियावेली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं जो राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड स्टन के बारे में। तो डेविड स्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। तो व्यवहारवादी विचारकों के अंतर्गत इनको जो है प्रतिपादकों की श्रेणी में रखा जाता है और इनकी पुस्तक के बारे में बता दिया है। वहीं व्यवहारवाद जो है वो आदर्शवाद से प्रेरणा न लेकर के प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है और ये चीज ध्यान रखना है। वहीं उत्तर व्यवहारवाद जो है तकनीकी से पूर्व तथ्यों, प्रभावों और मूल्यों पर जोर देता है। तो ये थी राजनीति विज्ञान की अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक शॉर्ट सा वीडियो। इसके आगे का वीडियो आप सभी के लिए तब लेकर के आएंगे जब थ्योरेटिकल क्लास इसकी पूरी आप सभी के सामने रख दी जाएगी। अगर आप सभी को थ्योरेटिकल क्लास जल्दी चाहिए तो कमेंट करें,
बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई है आप सभी लोगों के लिए थ्योरेटिकल क्लास, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो साथियों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रैक्टिस सेट था, जिसके अंतर्गत हमने बीसी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, क्योंकि हमें लगा कि आगे के क्वेश्चंस हम तभी आप सभी के साथ डिस्कस करें जब हम आपको थ्योरेटिकल क्लास पढ़ा दें। अगर आप सभी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं, और जल्दी आप सभी लोगों के लिए थ्योरेटिकल क्लास तैयार कर ली जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, दोस्तों में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना चैनल से जाने से पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।